जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आप सबसे पहले इस चैप्टर के थीम को अंडरस्टैंड करें, इसके नेम को अंडरस्टैंड करें। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्या मीनिंग आपके माइंड में आता है जब आप वर्ड कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। ऑब्वियसली कि इसका मतलब है कि जब चीज़ें मिल के काम कर रही हों, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल के काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमने बॉडी से रिलेटेड पढ़नी है, बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड पढ़नी है। हम देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये दो वर्ड्स हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यानी कि बॉडी के बहुत से स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं और वो एक खास फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो इस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, राइट। याद रखें कि बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं डेट आर कंट्रोल्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड, बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही होती है वो कंट्रोल्ड होती है और वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है। कैसे वेल कोऑर्डिनेटेड होती है और कंट्रोल्ड होती है? जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। यू कैन से कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ठीक है जी। अब इसमें कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या ऑर्गन या टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि डिफरेंट, ठीक है जी, डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलके किसी एक खास फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेशन के ज़रिए बॉडी को, एक ऑर्गेनिज्म को पता चल रहा होता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है जी। वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है बॉडी, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से तो आपको पता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, लाइक बैक्टीरिया। इनमें भी वेल कोऑर्डिनेशन होती है, बहुत से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, वो मिलजुल के उस एक सेल की तमाम तरफ फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड जो मल्टी सेलुलर बॉडी है तो उसमें बहुत से सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन वहाँ भी एक वेल कोऑर्डिनेशन के जरिए चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन डूइंग सम हार्ड जॉब, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज या रनिंग, या हम एक बुक की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन अ बॉय रन्स एंड कैच अ बॉल। अब ये एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, एक हार्ड जॉब परफॉर्म हो रही है, लाइक एक्सरसाइज, रनिंग या व्हेन अ बॉय रन्स एंड कैच अ बॉल। इनमें से कोई भी कंडीशन हो रही हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, तो इसमें कोई एक कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स मिलके इस एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे? अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में आता है जी जो बॉडी का मस्कुलर सिस्टम है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि बॉडी के जो मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ डन बाय नर्वस सिस्टम। अभी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। मस्कुलर सिस्टम है जिसमें बॉडी के मसल्स होते हैं। अब इसमें एक, दो, तीन या चार मसल्स नहीं होते, बल्कि hundreds of muscles
वर्क टुगेदर। बहुत से मसल्स इसमें मिलके काम कर रहे होते हैं। अब वो काम क्या है कि वो मूवमेंट शो करते हैं। अब जहां भी मस्कुलर सिस्टम या मसल्स का वर्ड आए तो आप याद रखना इनका काम है मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब उसमें जो हंड्रेड्स ऑफ मसल्स हैं, अब उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मसल्स आ जाते हैं, लाइक आर्म्स, लेग्स, बैक के। ये सारे मसल जो हैं ये मिलके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये सारी आगाही फ्राहम कर रहा होता है सिस्टम को कि एक करेक्ट सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक टाइम में किस तरह इन सब मसल्स ने अपनी वर्किंग को शो करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और लैक्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई पर्सन दौड़ रहा होता है, ठीक है जी, एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब ये सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स नहीं है, इनके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें ब्रीथिंग रेट, जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, डेट बिकम डबल। ठीक है जी। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें हार्ट रेट की या हार्ट बीट्स की, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके इस एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं कि मस्कुलर सिस्टम में मसल्स एक खास टाइम पे स्पेसिफिक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट और लैक्स हो रहे हैं, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जा रहा है। अब ये सारे कंपोनेंट्स मिलके इस एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं एंड दैट इज रनिंग, राइट। सो दैट गिव द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कि किस तरह बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक खास फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरह बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके अंदर ऐसे ही वेल कोऑर्डिनेशन होती है और उस एक खास एक्टिविटी को, फंक्शन को कंट्रोल किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर राइटिंग, अब मैं लिख रहा हूं, अब इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है जी, इनमें कोलैबोरेशन है और मसल्स हैं और आईज इसमें इन्वॉल्व है, थॉट्स इन्वॉल्व हैं, अब फिर जाके ये राइटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें आप अपनी आईज को यूज करते हैं, थॉट्स को यूज करते हैं, ऑब्वियसली आपके हैंड्स हैं जो उनके मसल्स हैं वो इसमें वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब देखने को ये सिर्फ एक सिंपल सा एक ही फंक्शन है, लेकिन इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके इस एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह बॉडी के अंदर जो सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, फंक्शनिंग है, वो इसी तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से, काम करने से कंट्रोल होती हैं। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं दैट वर्क टुगेदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। ठीक है, तो उस वेल कोऑर्डिनेशन की वजह से जो बॉडी की तमाम तरह एक्टिविटीज हैं और फंक्शनिंग है वो कंट्रोल हो रही होती हैं, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसकी टाइप्स को। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। ठीक है जी। जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो सेकंड है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ये टाइप्स के अंदर जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको एक बेसिक थीम देना है इस चैप्टर का, आपने गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। ज़ाहिर तो ये टाइप्स हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बेसिक चैप्टर का थीम देने की कोशिश करूंगा। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसको क्यों नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं? बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम।
अब नर्वस सिस्टम में फर्दर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, CNS एंड PNS, ठीक है। यानी कि मेजर इसमें तीन आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके डिवीजन में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल बॉडी नर्व्स। अब नर्वस सिस्टम में फर्दर जो कंपोनेंट आता है सीक्वेंस में वो है ऑल बॉडी नर्व्स। अब ये जो नर्व्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूरॉन सेल, ठीक है जी। और ये जो न्यूरॉन सेल हैं ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व इंपल्स। ये आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये सारा सीक्वेंस। तो मेजर कंपोनेंट जो आपने यहाँ याद रखना है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, जिसमें फर्दर नर्व्स आ जाती हैं और नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स के जरिए। सेकंड जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, और इसको कंट्रोल किया जाता है बाय अ सिस्टम कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट में बी एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों इसी में आ जाते हैं। और ये ग्लैंड्स खास तरह के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि खास तरह के केमिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दिस कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें खास तरह के केमिकल्स होते हैं। आई रिपीटेड के केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, हम देखेंगे उनकी डिफरेंट लोकेशन होती है और ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो आगे डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है बॉडी के अंदर, प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे इसी के जरिए कंट्रोल हो रहे होते हैं, राइट। अगर तो बात की जाए एनिमल्स और प्लांट्स की, तो एनिमल्स हैव बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि प्लांट्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, अब ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। तो जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलाई हैं, उनके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं बाय केमिकल्स। ये भी डिफरेंट केमिकल्स को प्रोड्यूस करके रिस्पॉन्स को शो करते हैं। और दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये आपने एक डिस्टिंक्शन याद रखनी है कि एनिमल्स हैव बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, ओके। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, वो भी केमिकल्स के ज़रिए रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड खुदा हाफिज़।